अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेस्टेड फॉर लूप की एग्जांपल दी थी और नेस्टेड लूप्स का बताया था कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप की बॉडी के अंदर या किसी भी एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा एक और लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर लूप है और ये मैं इसकी यहाँ पे ये इसकी बॉडी है। ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर एक और अगर फॉर लूप लगा हुआ है, इंट जे इज़ इक्वल टू 1, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। ठीक है, और ये इस लूप की बॉडी आ गई और ये हमारे आउटर लूप की बॉडी क्लोज हो गई। तो एक फॉर लूप की बॉडी के अंदर अगर दूसरा फॉर लूप एग्जिस्ट कर रहा है या किसी भी एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहेंगे। और इसको मज़ीद समझने के लिए आप इसकी जो प्रीवियस वीडियो नेस्टेड लूप्स पे मैंने बनाई है वो आप देख लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मज़ीद आज जो हम एग्जांपल कर रहे हैं इससे आपको नेस्टेड फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और अगर आपके लिए बेटर यही होगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देखें और फिर इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि इस पे हम नेस्टेड फॉर लूप की एक एग्जांपल करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे स्टार पैटर्न एक हमने डिज़ाइन करना है, इस तरह का ट्राइंगल जिसमें ये ऐसे स्टार्स जो हैं वो हमारे कंसोल पर डिस्प्ले होना चाहिए हमें। तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर देखा जाए तो ये रोज़ हैं एंड कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो लूप्स हम लगाएंगे, एक मेन लूप होगा और एक उसका इनर लूप होगा नेस्टेड लूप। जो एक लूप जो है वो रोज़ को डील करेगा और एक लूप जो है वो कॉलम्स के साथ डील करेगा। अब अगर इसमें आप देखें तो इसमें 10 ही रोज़ हैं और 10 ही कॉलम्स हैं, और ये क्या हो रहा है, कॉलम्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहली रो है तो पहली रो में एक कॉलम है, दूसरी रो में दो कॉलम्स हैं, तीसरी रो में तीन कॉलम्स हैं, चौथी रो में चार कॉलम्स हैं और 10th रो में 10 कॉलम्स हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि रोज़ के साथ साथ कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं, जितनी रोज़ बढ़ती जा रही हैं उतने ही कॉलम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका लॉजिक जो है बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम चलते हैं एक्लिप्स में और इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक हम लूप ले लेंगे, उसमें एक इंट नाम का हम वेरिएबल ले लेंगे जो कि रोज़ के साथ डील करेगा। रो को हम स्टार्ट करवा देंगे 1 से, और जब तक भी हम उसे चलाना चाहें लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं कि 10 तक हमारा जो है वो रोज़ चलें और यहाँ पे रोज़ में अपडेटिंग हो। और इसको मैं, ये हमारा रोज़ के लिए एक बन गया। ठीक है, फॉर लूप। अब इसकी फॉर लूप की जो बॉडी है उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगा दूंगा जो कि कॉलम्स के साथ डील करेगा। इंट कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम्स भी 1 से स्टार्ट हों और कॉलम्स कब तक चलें, जब तक वो लेस देन इक्वल टू रो हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम अपडेट होते रहें। अब लेस देन भी मैं लिख सकता था, मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो लॉजिक हमारा इस तरह से है कि अगर हमारी रोज़ बढ़ रही हैं तो उसके साथ कॉलम्स भी बढ़ें। ठीक है, तो मीन्स के जैसे जैसे हमारी रोज़ इंक्रीज हो रही हैं उसी तरह से हमारे कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं। पहली रो में पहला एक कॉलम है, दूसरी रो में दो कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिख लेता हूँ और फिर आपको मज़ीद जो है अच्छे से मैं समझा सकूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे हम स्टार प्रिंट करवा देंगे और ये इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आकर यहाँ पे जो है मैं एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा दूंगा रो के लिए, प्रिंट ln। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि देखें, अब हमारा रो जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कंडीशन है कि रो तब तक चले जब तक कि ये 1 जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन ट्रू है, ये अब इस लूप फॉर लूप की बॉडी में आएगा और ये इस लूप पे की कंडीशन को चेक करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलम इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक कॉलम लेस देन इक्वल टू रो है। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू रो है क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो इक्वल हैं दोनों। तो ये लूप की बॉडी में आ जाएगा और एक स्टार जो है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये लूप दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ से अपडेट होगा। अब ये जो कॉलम है ये 2 हो जाएगा। अब चेक करेगा क्या कॉलम जो वो लेस देन इक्वल टू रो है, नहीं, अब वो लेस देन इक्वल टू नहीं रहा, अब जो है वो ग्रेटर हो चुका है, ये 2 हो चुका है और यहाँ पे जो है रो 1 है। तो ये फिर इस लूप की बॉडी में नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये आउटर लूप में आ जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देगा एक बार और फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से रो अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है तो इस लूप की बॉडी में आ जाएगा। यहाँ पे आके इस फॉर लूप की कंडीशन देखेगा,
कॉलम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्या कॉलम लेस देन इक्वल टू रो है? जी हाँ, क्योंकि रो की वैल्यू अब जो हो चुकी है वो 2 हो चुकी है, कॉलम की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये क्या करेगा, इसकी बॉडी में आएगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे जाके ये अपडेट हो जाएगा। अब कॉलम की वैल्यू हो गई है 2, जबकि रो की वैल्यू भी 2 है। अब ये दोबारा चेक करेगा कि कॉलम लेस देन इक्वल टू रो है। हाँ, इक्वल टू रो है, लेस देन इक्वल टू रो है। तो ये क्या करेगा, दोबारा इसकी बॉडी में आ जाएगा और एक और स्टार प्रिंट कर देगा। तो इस बार क्या हुआ है, 2 कॉलम्स प्रिंट हुए हैं दूसरे चक्कर में, क्योंकि रो जो है वो 2 हो चुकी थी। तो अब दोबारा ये प्लस प्लस होगा, अब कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 3। अब चेक करेगा क्या ये लेस देन इक्वल टू रो है? नहीं, क्योंकि रो की वैल्यू 2 है, कॉलम की 3 हो चुकी है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये इस लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, ये आउटर लूप में आ जाएगा, एक और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा और रो जो है वो प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब अब थर्ड लाइन में आ गया और रो की वैल्यू पहले 2 थी, अब 3 होगी। तो अब इस बार ये 3 टाइम्स चलेगा और चौथी दफ़ा जब ये 4 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसकी बॉडी में नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा और फोर्थ रो में आ जाएगा। तो इस तरह ये 10 दफ़ा चलेगा और जितनी दफ़ा ये चलेगा उतनी दफ़ा तब तक ही चलेगा कॉलम जब तक वो रो से लेस देन इक्वल टू है। और जैसे ही यहाँ पे रो जो है इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, ये रो अपडेट होती होती 11 तक पहुँच जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉर लूप जो है, इस एग्जीक्यूशन फ्लो इस फॉर लूप की बॉडी में आएगा ही नहीं, ठीक है, और ये फॉर लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा एग्जीक्यूशन फ्लो। तो इस तरह से जो है ये हमारा ये स्टार पैटर्न प्रिंट होगा। तो लॉजिक तो इसका आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे जावा डी में और इसको प्रैक्टिकली जो है मैं आपको करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नाम मैं स्टार पैटर्न रख देता हूँ, स्टार पैटर्न। यहाँ पे एक मेन का मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और यहाँ पे मैं पहला फॉर लूप अपना ले रहा हूँ, इंट रो, जिसमें रोज के लिए इज इक्वल टू 1, रो शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं और रो जो है प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं इसकी बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप ले रहा हूँ जो कि कॉलम्स के साथ डील करेगा। इंट कॉलम इज इक्वल टू 1, इसको भी 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉलम प्लस प्लस। और इसके अंदर हम स्टार प्रिंट करवा देंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक स्टार प्रिंट करवा दूंगा। और उसके बाद हम जो है इस आउटर लूप में आ जाएंगे और आउटर लूप में आके जस्ट हम एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाएंगे कि हर कॉलम हर इनर लूप की एग्जीक्यूशन के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, ठीक है। तो ये हमने एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा दी। अब क्या होगा कि जितनी बार जितने भी कॉलम्स के लूप चलेगा उस लूप के बाद ये जब आउटर लूप में आएगा तो एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा देगा, ऊपर जाएगा तो फिर रो में इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलम्स प्रिंट होंगे और उन कॉलम्स पे स्टार जो है वो प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो ये देखें 10 टाइम्स हमारे पास ये स्टार पैटर्न प्रिंट होके आ गया। अब आप देख रहे हैं रोज, जैसे रोज इंक्रीमेंट हो रही हैं वैसे ही कॉलम्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं। पहली रो में 1 कॉलम, दूसरी में 2 कॉलम, तीसरी में 3 कॉलम, चौथी में 4, तो ऐसे 10वीं रो में 10 कॉलम्स। तो ये इस तरह से जो है वो जैसे जैसे रोज बढ़ती जा रही हैं कॉलम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोड चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको कोड सेंड कर दिया करूँगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।